ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जन्माष्टमी ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, जिसमें भगवान कृष्ण नंद गांव में आज पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोग जन्माष्टमी में सुनते हैं कैसे पहुंचे, आज हम सुन रहे हैं पहुंच चुके हैं। तो भगवान नंद बाबा के घर में ही जन्म लिए हैं, ये बात साबित होती है भागवत से, क्योंकि 5वां अध्याय 10वें स्कंद का वो बताता है। श्री शुक उवाच शुदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नंदस्त्वं आत्मजा उत्पन्ने जातो अल्हादो महामनः। नंदत्सु आत्मजे उत्पन्न, आत्मजे यानी कि स्वयं से जो उत्पन्न हुए हैं। जात का मतलब है जात कर्म संस्कार, जातो आह्लाद, बड़ा आनंद आया है। महामन विशाल मन वाले नंद बाबा, जो पहले से ही नंद शब्द का अर्थ जो सदा आनंद में रहते, आनंद, तो नंद कहते थे आनंद, तो अगर आनंद रूपी कृष्ण आए, नंद के आनंद भैरू से, तो नंद और आनंद का संबंध है। तो प्रिय ये जो नंद महाराज है, पर्जन्य के पुत्र, इनके घर में जात कर्म संस्कार, यानी भगवान कृष्ण के अलावा आज तक कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसका जन्म है। तो इसका जन्म रामचंद्र जी का हुआ कि नहीं हुआ? हाजी प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्यादि हर्षित महकारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप लेकर प्रकट हुए नरसिंह भगवान। वो तो आजकल सब हॉल में लेकिन पिक्चर में उस हिसाब से नहीं दिखाया गया नरसिंह जैसे नरसिंह है। नरसिंह यहाँ पर शेर जैसे दिखाया गया, मजा नहीं आया। भगवान नरसिंह तो बहुत ही ऑपुलेंट है, श्रृंगार है, अलंकृत है। उसको तो दिखाया कोई पहलवान लड़का शेर, और हिरण्यकशिपु भी ऐसा नहीं जैसा दिखाया। कश्यप पुत्र हिरण्य यानी सोना, स्वर्ण जैसा रंग था उसका, इसमें तो काला अक्षर दिखाया। बोलते हमने भागवत से, के लिए भागवत से ट्रेनिंग नहीं हुआ होगा, भागवत के अनुसार नहीं।
जो भी है, पर संसारी लोगों के लिए अच्छा, भक्तों के लिए ज्यादा अच्छा नहीं। लेकिन अभी तक गए सारे भक्ति देख रहे हैं, भक्तों के लिए बनी नहीं है पिक्चर। मैंने देखा भक्तों के लिए नहीं है इसमें कुछ भी, भक्तों को कुछ नहीं मिलेगा। जो भक्त भागवत पढ़ते सुनते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा, वो केवल अपना समय लगा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो ग्रस्त है वो अपने पड़ोसी अड़ोसी बच्चों को ले जा सकते हैं कि देख लो, तुम देख लो इधर उधर सुपरमैन और ये सब देखते तो उसको तो हमारे घर से। लेकिन परिवर्तन नहीं आएगा समाज में। हम सोचें कि ऐसी फिल्में बन जाए तो सारे लोग डिवोटी बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल। रामचंद्र जी का रामायण आया, कितने साल चला, सारे लोग रोते थे, है ना, जब रामायण आता था रोते थे रामचंद्र जी को देख, कितने लोगों में परिवर्तन आया। महाभारत आया, लोग देखते थे वहां रोड ब्लॉक हो जाती थी, एकदम शांत रोड, एक भी व्यक्ति नहीं चलता था, फिर भी किसी ने कोई परिवर्तन नहीं आया। तो औरों में तो परिवर्तन की मैं बात नहीं सोचता हूँ, जो कलाकार एक्टिंग कर रहे थे उनमें भी परिवर्तन रामचंद्र जी का लोग निभाए। वो खुद बता रहे थे अरुण गोविल जी, बोले कि मैं एक बार एयरपोर्ट पे आ रहा था सिगरेट पीता हुआ, तो मेरे को एक माता जी ने प्रणाम किया, बोले श्री रामचंद्र आ गए, मेरे को माला पहनाने लगी, रोने लगी, तो मैं अपने पीछे सिगरेट छुपा रहा था, तो उसने देख लिया, बोली राम आप भी तो बोले उस दिन मैंने सोचा था आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, फिर मैंने छोड़ दी। अब उन्हें परिवर्तन लेकिन सीरियल से नहीं आया, तो माता जी के भाव से आया। और अर्जुन आदि जो पांडव बने थे वो तो बताते हैं, एक शो में बता रहे थे, बोले जैसे ही हमारा भगवान कृष्ण का संवाद गीता का पूर्ण हो जाता था, सबसे लंबा वही एपिसोड शूट हुआ, तो उसके बाद फिर प्रतिदिन नॉनवेज खाते। कृष्ण तो नहीं खाते थे, लेकिन पांडव जो बने थे अर्जुन को सब खाते। तो समाज का परिवर्तन अगर फिल्मों से होने लग जाए तो बात क्या। भक्ति सिद्धांत महाराज को कहते थे कि भक्ति महाराज की गौड़िया मठ में नियम था कि कोई ब्रह्मचारी कोई सन्यासी अगर रिलीजियस फिल्म भी देखने गया तो उसको गौड़िया मठ से निकाल देते। भक्ति सिद्धांत धर्म में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पिक्चर देखने गया, अगर वो आध्यात्मिक भी हुई तो उसको गौड़िया मठ से निकाल देते। कोई ब्रह्मचारी कोई सन्यासी नहीं करता। रिलीजियस फिल्म्स आल्सो, इट इज रिटन इन भक्ति सिद्धांत धर्म स्टेटमेंट। तो बहुत टफ है भक्ति करना, इतना सरल नहीं है कि हम कोई उछल कूद की सीरियल पिक्चर देख लिया और हम भक्त बन जाएंगे, हमारे बच्चे भक्त बन जाएंगे। इसी बहाने माँ बाप भी अपनी इच्छा पूरी करते हैं, बोले बहुत दिनों से गए नहीं थे फिल्म देख लेते हैं, बच्चों को भक्त बना रहे। अगर बच्चों को भक्त बनाना है तो पहले आपको स्वयं को अच्छा भक्त बनाना। तो क्या है कि समाज में भीड़ चाल होती है, वो गया मैं नहीं गया, तो एक फोमो क्रिएट होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लगता है मैं रह गया। आपने देखी, अरे हम तो रह गए। नर्सिंग रोज देखते हैं, नमस्ते नर्सिंग आती है, लेकिन जब तक बात में नहीं देखेंगे मन नहीं भरेगा। बुरा भी नहीं, देख सकते हैं, हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ परिवर्तन मुश्किल। If you think that if you see such movie then you will transform, it is difficult. तो नंद महाराज के पुत्र केवल एक ही कृष्ण का ही जन्म हुआ, नरसिंह भगवान प्रकट हुए खंबे से, और नरसिंह भगवान प्रकट हुए बाद में सारी दुनिया की मूवी भी बन गई। मूवी देख कर के आने के बाद भी लोग दुर्गा स्तुति करते हैं, प्रकट भई फाड़ के खंबा जय जगदम्बा जय स्तुति है, दुर्गा स्तुति है, प्रकट भई फाड़ कर खंबा जय जगदम्बा। उसमें कहाँ दुर्गा की पूरे सीरियल पिक्चर में, फिर भी लोग नहीं, उसको देखने के बाद भी क्या चिल्ला रहे, हर हर महादेव। देखा शिव जी ने कितना बड़ा कृपा करी, नरसिंह रूप लिया, कहाँ लिया। पिक्चर देखकर नहीं समझ रहा जो व्यक्ति, देखकर कई दिन सारे लोग चिल्ला रहे हर हर महादेव जय जगदम्बा। So people is very difficult to transform just by one move. तो हमारे जो आचार्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने 1 करोड़ हरि नाम का जाप किया योग पीठ में। तो जन्माष्टमी उत्सव आप सोचे हम लोगों को हरि बीड़ बैग दे देंगे या किताब दे देंगे या हम प्रसाद खिला देंगे, तो उनमें इतना परिवर्तन आएगा कि वो आपसे जुड़ने लग जाएंगे कि बहुत अच्छा स्वागत है। लेकिन कृष्ण भक्त बन जाएंगे। कृष्ण भक्त अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका हृदय कैसे होना चाहिए, पूर्ण रूप में शुद्ध। अच्छा, एक चुंबक है और बहुत सारी लोहे की आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई है। अब लोहे को आयरन फिलिंग से चिपकाना हो, लेकिन आयरन फिलिंग्स पे जंग लगा, आयरन फिलिंग समझ रहे हैं, लोहे की कीलें, और वो चुंबक एकदम
तैयार है, मोटा हैवी चुंबक है, लेकिन वो आयरन की, लोहे की वो कीलें चिपक नहीं रही। क्या कारण? जंग लगा। जंग लगा हुआ। अब जंग नहीं हटेगा तब तक। तो जंग क्या है? हमारा जो इतने जन्म जन्म हमने जंग करी है भौतिक संसार में, उसी की जंग लगी हुई है। वो जंग हटती है ध्यान पूर्वक नाम। इसलिए उत्सव के दिनों में we should read and hear more. प्रभुपाद जी जगह लिखते हैं, only engage in management and other activities and serving. तो बोलते हैं लोग सेवा करो, सेवा करो। खाली हम सेवा के भाव से कर रहेंगे, hearing and chanting नहीं करेंगे, तो it will get a result of कर्म कांड related to His Holiness Kamal Krishna Gupta. That if you are engaged only in management and construction and the services, you will get the effect of karma. जितनी भक्ति करने हैं, कर्म कांड करने हैं थे। कर्म कांड तो कर ही रहे थे, नौकरी करते थे, पूजा पाठ करते थे, सोमवार मंगलवार जाते थे मंदिर में। आए क्यों इस कौन? कर्म करने, कांड करने कि भक्ति करने? कुछ लोग कर्म करते रहते हैं, कुछ लोग कांड करते रहते हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं। तो कर्म कांड तभी बदलेगा भक्ति में जब ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन करह जलह सिंचन, हैवी डीप हियरिंग चैंटिंग, ओनली सुपरफिशियल भी नहीं कि कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय। ये अच्छा है, आनंद होगा, ये परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की गौड़िया मठ में जो भी भक्त हुआ करते थे, वो डरते थे कि सिद्धांत सरस्वती जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, कि अगर वो रात को पानी भी किसी से मांगते थे तो लोग देने में डरते थे। तो जाकर पानी पूछते थे, बोले गुरु महाराज पानी मांग रहे हैं रात के 2 बजे। और कोई ब्रह्मचारी उठ के पानी देने चला गया तो पूछते थे जल क्या है? तो चुप हो गया। जल क्या? महाराज जल जल है, रात को सो रहा है, नींद में क्या बताएगा? तो मूर्ख को गौड़िया मठ में रहने योग्य नहीं है। रसोप्यस्यम गीता का स्वाद भगवान कह रहे, जल का स्वाद में। तो तुम्हें जल में स्वाद आता है? नहीं मालूम, बैठो। अब मैं स्वाद दिलाता। घबराते थे उनकी सेवा से, है ना? ऐसे कड़क सन्यासी, कड़क साधु। तो कई बार लोग कहते हैं आप इतने कड़क रहेंगे ना तो लोग जुड़ेंगे नहीं। अच्छी बात है, ना जुड़े। हमें उनको जोड़ना ही नहीं है जिनकी कीलों में जंग लगा। हमें जोड़ना ही उनको है जिनकी कील के जंग हट गए, ताकि वो हमसे अपने आप ही आगे चिपक जाएंगे, आपको चिपकाने के लिए प्रयास करें। लेकिन ये थोड़ा टफ लगता है सुनने में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए टफ है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए हजारों लोग आए, मैनी डिवोटीज आए, बहुत बड़ी भीड़ हो, हमने बहुत बड़ा उत्सव किया, 20 लाख लोग आए, 30 लाख लोग आए, सब बूस्टिंग अराउंड करेंगे ना। मैं तो सब जगह ट्रैवल करता हूँ तो लोग बताते हैं हमारे यहाँ प्रभु जी 20,000 लोग आए, तो हम कहते हैं बस हमारे 10 लाख, इसको प्लस कर हमारे 15 लाख आए। सही दूसरे को बताते हैं कितने लाख लोग आए, कितने भक्त बने। और दूसरों को तो छोड़ दो, आपका क्या हाल है जी? आपका क्या हाल? रात के 12 बज चुके हैं, 25 मालाएं झटक झटक के हुई है, कथा सुनी नहीं है, कथा पढ़ी नहीं है, कृष्ण चिंतन नहीं, कृष्ण विरह नहीं है, बस उत्सव हो रहा है। तो रोटरी क्लब लायंस क्लब में भी उत्सव होता है, उनमें भी फेस्टिवल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, न्यू ईयर पार्टीज होती है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या भेद है रोटरी क्लब के फंक्शन में इस फंक्शन? उसमें भी प्रसाद खिलाते हैं, उसमें मतलब भोग नहीं लगाते, ऐसे खिलाते, खाना सात्विक खाना भी होता है, सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसमें भी लोग उत्साहित होते हैं, उसमें भी डेकोरेशन होती है, उसमें भी वीआईपी आते हैं, इसमें भी वीआईपी। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कृष्ण। तो कृष्ण को डेकोरेशन समझ लिया, कृष्ण को कृष्ण समझ लिया, ये इस जन्माष्टमी में समझ लिया। कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण डेकोरेशन। बहुत घरों में जाओ तो बड़ी बड़ी गोल्डन मूर्तियां रखी रहती है, बोले ये क्या है? बोले आप कृष्ण कौन सा? बोले ये क्या होता है? बोले आप कृष्ण के भक्त हैं? बोले नहीं नहीं, हमारी सास ने दी थी, जब शादी हुई थी तब से ही टेबल पे रखी हुई है, हमारा नियम है रोज एक बार इनको नमस्ते करके ऑफिस जाते हैं। वाह, बहुत बड़े कृष्ण, कितनी बड़ी मूर्ति रखी हुई है। तो कृष्ण भक्ति होती है किसके आधार पर? भागवत धर्म के आधार पर। भागवत धर्म क्या है? जिसमें हरिनाम संकीर्तन और भागवत श्रवण, हरिनाम संकीर्तन और भागवत श्रवण
ये दो कार्य अगर कोई व्यक्ति करता है, भागवत को सुनना और हरि नाम संकीर्तन, जप करना, कीर्तन करना और भागवत कहना, भागवत सुनना, ये दो कार्य में कोई रहे उसे भागवत धर्म है। उसके अलावा जितना भी है वो पंचरात्रिक विधि के अंदर आता है। अभिषेक करना, स्नान कराना, प्रसाद बनाना, भोग लगाना, ये सब किसके अंतर्गत है? पंचरात्रिक। लेकिन भागवत विधि के अंतर्गत में तो नंद महाराज के घर में उनका जात कर्म हुआ। जात कर्म यानी माँ और बच्चे की नाल काटी गई। तो क्या कृष्ण की नाल जुड़ी थी यशोदा जी के साथ? क्योंकि यहाँ लिखा है नंदा जाता से। अभी तक तो दुनिया को यही मालूम है स्टोरी कि देवकी के आए थे, फिर लेकर आए, फिर रख दिया, लड़की उठा ली, लड़का रख दिया, ये सब कहानी। लेकिन शास्त्र की कहानी ऐसी नहीं। शास्त्र कहता है कि एक ही काल में दो कृष्ण हुए, एक देवकी के यहाँ पर प्रकट हुए और नंद के यहाँ जन्म लिए। दोनों आपस में लीन हो गए। जितनी भी रासलीला आदि लीलाएं करी वो श्री कृष्ण ने करी, माधुर्य रस की लीला, और जितनी भी वध लीलाएं हैं, ऐश्वर्य लीलाएं हैं, वो विष्णु ने करी, जो वासुदेव कृष्ण है। ठीक है, दोनों साथ में। और अक्रूर जी जब आए मथुरा ले गए तो किसको ले गए? वासुदेव कृष्ण को ले गए। लेकिन जो ओरिजिनल माधुर्य कृष्ण थे, नंद नंदन कृष्ण थे, वो वहीं वृंदावन में। इसलिए कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्याज्य पादेकम न गच्छेत्। अब समझना ये है कि नाल कैसे जुड़ गई। तो क्या इसका मतलब कृष्ण को भी गर्भ में आना पड़ा? वो भगवान कहते हैं अगर तुम भजन करोगे, माम यो अभिचारणे भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समित्युक्ते ही ब्रह्म भूया ही कर्मते। अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक मेरी सेवा करता है, माम यो अभिचारणे भक्ति योगेन सेवते, मेरी सेवा करता है भक्ति योग के साथ, तो सा गुणान समित्युक्ते ही, सारे गुणों को पार करके ब्रह्म भूया ही कर्मते, वो ब्रह्म हो जाता है, यानी वो आत्मा साक्षात्कार हो जाता है, इतना हो जाता है। और फिर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता है। जब एक जीव को नहीं आना पड़ता तो कृष्ण कैसे गर्भ मिला? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, यानी जठरी शयनम, माता के गर्भ में क्या कृष्ण को भी लेटना पड़ा? लेटना पड़ा। तो जात कर्म कैसे हो? लिखा है पहला ही श्लोक में भी चर्चा चालू है, अभी बहुत पढ़ना है श्लोक। कृष्ण जी में ठाकुर कह रहे नंदस्तु शब्द में महत्व व्याख्यान कहना, तू शब्द यह पूर्ति करता है कि भगवान कृष्ण का कोई भिन्न प्रयोजन है। यद्यपि कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में हुए, किंतु वासुदेव और देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए। देवकी और वासुदेव को जात कर्म भी आनंद है ना। जब बच्चा होता तो उसके नामकरण करना, उसके बाल कटाना, माता पिता फोन ही करते थे, जिनके बच्चों थे 4-5 साल बाद डिस्टर्ब करते। एक दूसरे से प्रभु जी नाम बता दो, प्रभु जी मुंडन का करवा ले, 4-5 साल ही करते। 5 साल में जब बड़ा होता विद्या आरंभ हो गया एक बार, फिर वो अपने 12th के बाद ही पूछेगा क्या करियर दिलवाए। क्यों? तो जातकर्म संस्कार हुआ, उसका आनंद देवकी को नहीं मिला, किसको मिला? नंद यशोदा को। क्यों मिला? तो नंद यशोदा एटर्नल माता पिता, एटर्नल यानी शाश्वत माता पिता है। नंद जैसे गोकुल है, ऐसे गोलोक वृंदावन ऊपर है, और गोलोक वृंदावन में भगवान के शाश्वत माता पिता है। कौन? नंद और यशोदा। तो कहते हैं कि द्रोणधरा नाम के दो बड़े तपस्वी संत थे, जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको पुत्र रूप में, उधर भी सुतपा और कृष्णी, अदिति और कश्यप 2 बार पूजा कर चुके थे, तीसरी बार भगवान को किया है। तो इधर भी तपस्वी है, इधर भी तपस्वी, दोनों तपस्वी। द्रोणधरा, सुतपा कृष्णी और अदिति कश्यप, दोनों ही तपस्वी साधु हैं। फिर ऐसा क्यों कृष्ण ने कर दिया? एक ही घर कृष्ण है और एक ही घर वासुदेव कृष्ण है, यानी विष्णु है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको बता सकते हैं जी? बताए माता जी, कोई बताए क्यों किया भगवान ने? ऐसा क्यों कर दिया? एक के घर विष्णु है और एक के घर कृष्ण, दोनों ही तपस्वी, दोनों भजन कर रहे थे, सारे तो माला कर रहे हैं, पर हरे कृष्ण ठाकुर जी सबको बोलो धाम क्यों नहीं दे रहे? दोनों ही तो तपस्या कर रहे, डिफरेंस क्या है? वाय देवकी वासुदेव, जीव गोस्वामी कहते हैं देवकी वासुदेव को वासुदेव कृष्ण मिले, चतुर्भुज रूप वाली विष्णु मिले, और नंद यशोदा कृष्ण मिले, क्या डिफरेंस है?
क्या कैसे फिल्टर कैसे करेंगे? जैसे आटा होता है, उसको छानते बदलते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज है, इसमें इम्प्योरिटीज नहीं है। भाव को कैसे फिल्टर करें? मैं कहूँ ये वाली माता जी का भाव बहुत अच्छा है, ये एक वाले प्रभु जी का भाव बिल्कुल खराब है, ऐसे कैसे बता दूं उनको? कैसे तपस्या में ऐश्वर्य? वो 1200 वर्ष पत्ते खा के रखो, कहाँ ऐश्वर्य है? सुधा प्रश्नी 1200 वर्षों तक पत्ते खाए। हमारे पूर्वज कहते थे आप लोग 12 प्रसाद खाते हैं फिर भी आपसे सेवा नहीं पत्ते खाकर रह रहे। जस्ट इमेजिन। हाँ बताओ। गैस कर रही हूँ सुधा और कृष्णी ने भगवान को ऐसा बेटा चाहा था कि हमारा पुत्र भगवान हो, और जो यशोदा और नंद बाबा है वो सेवा करना चाहते हैं भगवान की, और उनके शाश्वत माता पिता तो नहीं, तो उनके मन में था भगवान की सेवा भाव, इसलिए स्वयं कृष्ण है। और वहाँ वो विष्णु को अपना मानना चाहते थे, इसलिए वहाँ वासुदेव कृष्ण है। It's nice try, but not 150%. हाँ जी, और कोई माता? आप सब तो निष्ठावान है भक्ति में माता जी की कृपा से। नहीं कोई उत्तर नहीं, ट्राई करिए। हम लोग कोई बात नहीं तो है नहीं, नो भक्ति शास्त्री नो भक्ति वैभव। ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए, भगवान के लिए बोलेंगे तो उतना आप समझेंगे, सीखेंगे। हाँ बोलो एक बार, हरि बोल, शांति। उन्होंने पुत्र की इच्छा करी और उन्होंने ऐसे कौन बोलता है इतना स्पेसिफिक हो गया? आप लोग पूछते हो ऐसे चतुर्भुज वाले कृष्ण आए या मुरली वाले, हम लोग जब हरे कृष्णा करते हैं ऐसे स्पेसिफिक करते हैं कुछ डिफरेंस? सब तो चैंटिंग ही कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो गई? बताओ आप बोलो। आप कैसा है उन्होंने ये लोगों के इससे सहमत, उन्होंने भगवान आप ही सहमत तो एक्चुअली क्या डिफरेंस है? श्री जी गोस्वामी बताते हैं जो देवकी और वसुदेव है वो साधन से सिद्ध हुए। किससे सिद्ध हुए? साधन से सिद्ध हुए। और यशोदा और जो नंद है वो नित्य सिद्ध है, ठाकुर जी के धाम से अवतरित हुए, तो उनकी सिद्धि और इनकी सिद्धि में भेद है। तो हम कभी भी कोशिश करें कि हम यशोदा बन जाएंगे, हम बन नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने साधन करके 2 जन्मों में बहुत तपस्या करी, साधन से लिखा है हमारी बुक इसमें भागवत में, साधन सिद्ध बने और वहां नित्य सिद्ध गए। ये डिफरेंस था। साधन सिद्धि में उन्होंने क्या मांगा? हमारे घर पे हे कृष्ण आप जैसा पुत्र है, क्या बोले? आप जैसा, ये मान आप जैसा पुत्र है, आप पुत्र है, क्या बोले? आप जैसा। अभी कोई मुझे बोले प्रभु जी हम चाहते हैं भागवत कराना चाहते हैं हमारे पंजरी बाग में, आप जैसा कोई कथावाचक आ जाए, इसका मतलब आप ना है, ये तो बोल ही दिया, ये तो बोला आप जैसा कोई कथावाचक, तो मैं स्वयं मोहन प्रभु को भेज दूंगा कि प्रभु जी आप चले, डॉक्टर है एमबीबीएस, प्रभु जी लेक्चर भी देते हैं मंदिर में, चले, है कि नहीं? आप जैसे चलेंगे। अब निष्ठा भक्ति माता जी बोल रही है प्रभु जी आप आ सकते हैं, तो फिर किसको आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा। ये डिफरेंस। So that's the difference। देवकी वसुदेव क्योंकि साधन सिद्ध थे, गड़बड़ करते हैं मांगने में, इसलिए कहते हैं अन्नभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादिनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण प्रेम भक्ति उत्तम। मांगो ही मत ठाकुर जी से, गड़बड़ हो जाती है। कहाँ मांगने में तो गड़बड़ हो गई तो पता चला इधर उधर और कुछ हो गया, चतुर्भुज आगे बढ़ गए, गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए शास्त्र के आधार पर चले, गुरु के आधार पर चले, मांगे कुछ भी। तो नंदस्तु आत्मजा उत्पन्न जातो प्रहलाद महामना, बड़ा आनंद हो रहा है। तुम्हें जन्म हुआ कैसे? गर्भ में कैसे आए? गर्भ में तो आते नहीं भगवान, तो भगवान हवा भर देते हैं, देवकी की भी भरी और इधर भी भरी। ठीक है, डिफरेंस क्या था? उधर हवा अंदर से ऐसे गई और बाहर प्रसूति पीड़ा हुई और सामने कृष्ण प्रकट हो गए। यहाँ पर भी हवा थी लेकिन यहाँ पर कृष्ण बाहर प्रकट हुए
लेकिन क्योंकि जन्म करना है, क्योंकि जन्म का आनंद देना है, क्योंकि उन्होंने मुझको मांगा है और उधर तो विष्णु आए, विष्णु तो प्रकट ही हो सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं है। कृष्ण तो 64 गुण संपन्न, विष्णु 60 गुण संपन्न, वो तो कर नहीं सकते लीला। तो लीला इनका लीला गुण जो स्पेसिफिक है, 4 जो स्पेशल गुण है कौन कौन से? लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, रास माधुरी। तो जो इनकी लीला माधुरी है वो लीला तो करनी थी। तो ठाकुर जी ने जैसे हॉज पाइप नहीं होता, हॉज पाइप लेके नल में लगा दो, है ना, इधर कूलर में लगा दिया और इधर एक हॉज, तो इधर तो आपने लगा ही रखा था, लीला कर रहे थे, और इधर नाल लाके माँ की घर में चुपका थी बाहर से। जब यशोदा जी नंद आए देखा, अरे नाल बच्चे बड़े खुश हुए। तो इसलिए स्व आत्म जाए, उनको लग रहा है मेरे ही पुत्र हुआ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कृष्ण वही आनंद देना चाह रहे हैं, हमें तुम्हारे। तब उन्होंने जब काटी नाल, उसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। तो वही लिखा है यहाँ पर श्लोक में, पहला श्लोक ही कह रहा है, जातो ह्लाद महामना, जात कर्म का बड़ा आनंद हुआ कि मेरा पुत्र है, कंफर्म हो गया। अभी बोलते हैं कि वसुदेव को घबराहट थी, पहले से ही पता था किसी दिन ये छोड़कर चला जाएगा, नहीं घबराहट थी, क्योंकि अगर ये पता होता कि बाहर से आया है तो कभी वो प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता जिस प्रेम को पाने के लिए कोशिश करे। अगर आपको ये पता हो कि ये मेरा प्रेमी है, ये छोड़कर चला जाएगा, तो प्रेम कहाँ होगा? प्रेम ही तब होता है जब पता होता है कि कहीं नहीं जाएगा, मारो गाली दो कुछ भी कहो, ये हमारे साथ है। इसीलिए हम अपने बच्चों को मार सकते हैं, पड़ोसी से बात करते हैं, अपनी पत्नी को कुछ भी कह सकते हैं, बस पड़ोसी की पत्नी को कुछ भी नहीं कह सकते। अपनी पत्नी दिन में 10 बार खाना बनाएगी तब भी थैंक यू नहीं कहते, पड़ोसी 10 दिन में एक बार बनाएगी तब भी थैंक यू। एक व्यक्ति बोला देखिए, उसकी पत्नी बोले देखिए शर्मा जी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, शर्मा जी को देखो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, कुछ सीखो। कहे करना तो मैं भी चाहता हूँ। शर्मा जी की वाइफ तिहारी नहीं तो संसार में प्रेम एग्जिस्ट ही नहीं करता, प्रेम ही केवल कृष्ण कर सकते हैं, कृष्ण से हो सकता है। तो आगे वो कह रहे हैं कि जब कृष्ण आए, नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गाय दान दी। कितनी? 20 लाख। अभी लोग कहते हैं 9 लाख गाय थी नंद बाबा के घर, अब 20 लाख तो दान दे दी, तो कितनी बची? -11 लाख। पहले श्लोक है, धेनु नाम न्यूते प्रदात द्विविप्रभम संवदन्ने, द्विविप्रभम यानी कि 20 लाख उन्होंने प्रदान कर, न्यूते 20 लाख गाय। तो जो वृषभानु महाराज राधा रानी के पिता, वो वृषभ पालन करते थे, वृषभ यानी बैल, इसलिए उनका नाम था वृषभ भानु। भानुगढ़ में रहते थे, वृषभ भानु, क्योंकि वृषभों के राजा थे। और नंद महाराज जो थे वो गायों के राजा दोनों थे। बोलते ना नंदराज वृषभानु महाराज, दोनों महाराज कैसे एक ही एरिया में 2 महाराज कैसे हो गए? एक इलाके में 2 चीफ मिनिस्टर तो नहीं होते, 2 राजा कैसे हो गए एक इलाके में? एक ही ब्रज के अंदर 2 राजा, वृषभानु महाराज, नंद महाराज, 2 महाराज कैसे हो? तो वृषभानु महाराज वृषभों के राजा हुआ और नंद महाराज गायों के राजा हुआ। तो उनके पास अनगिनत गाय थी, दान देने के बाद 9 लाख बचे। दान देने के बाद 9 लाख, अनंत थी। तो 20 लाख तो केवल सुखदेव गोस्वामी आह्लाद में कह रहे हैं, आनंद में कह रहे हैं कि लगभग 20 लाख गाय दान कर, कितने प्रसन्न हो गए। एक गाय दान करने के लिए लाख रुपए चाहिए आज, एक गाय का 20 लाख, एक गाय का 1 लाख चाहिए, तो 20 लाख गायों के लिए कितना करोड़ रुपए चाहिए? इतना बड़ा डोनर था वो आने वाले जन्माष्टमी में, वो कौन सा डोनर उनसे बड़ा? तो हम अभिषेक वाले डोनर को ध्यान देंगे और वो डोनर को भूल जाए कि जिनके आ रहे हैं, वो तो आते ही रहते हैं, हर साल ही आते हैं नंद के घर। लेकिन ये प्रहलाद, तो प्रहलाद जो है उस शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपी प्रहलाद, जो हर पल प्रकृष्ट यानी कॉन्टिन्यूअसली जो आनंदित रहता है ठाकुर जी की लीला में, उसे प्रहलाद, प्रकृष्ट रूपे प्रहलाद। तो प्र शब्द जो है सुफिक्स, किसी भी वाक्य के शब्द के आगे सु प्र ये लगते हैं तो बताता है कि उसकी सुफिक्स लगता है तो उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी महत्वता बढ़े।
तो भगवान की शक्ति आह्लादनी शक्ति राधा रानी, तो आह्लादनी शक्ति राधा रानी, तो आह्लाद के आगे अगर प्र लगा दो, यानी जो राधा रानी है, जो आनंद शक्ति है, वही प्रहलाद के अंदर वो आनंद प्रकट हुआ, प्रकृष्ट रूप में निकला। वो हर समय आता है, चाहे हाथी से मरवाओ, चाहे कुएं में भिगोओ, चाहे सांप काटे, चाहे पानी में फेंके, लेकिन वो हमेशा आनंदित है और मांगते कभी है। अगर हमारे ऊपर हाथी पाँव रखे तो हम क्या करें? ठाकुर जी बचा लो, नमस्ते नरसिंह चालू हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने कभी भी नहीं गाया, प्रहलाद ने कभी नहीं बोला कि मेरे को ठाकुर जी रक्षा करें। यही तो सीखना है, रक्षा करने के लिए ठाकुर से बोलना थोड़ी पड़ेगा। अगर आप उनके भक्त हैं उससे हम रक्षा करें, और आप कम भक्त हैं तो आपकी कौन रक्षा करें? तो आप भगवान का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास। और बाबा ने 7 बड़े बड़े पर्वत बनाए, उन्होंने रत्नों और सुनहरे गोटे वाले वस्तु में ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ दाग में दिए। पहाड़ छोटा नहीं, इससे छोटा सा पहाड़। अब सोचो गोवर्धन पर्वत था उस समय, और 7 पहाड़ बनाए बड़े बड़े, और 7 पहाड़ किसके बने हुए हैं? सुनहरे गोटों वाले गोटे लगाए, जैसे डेकोरेशन करते माता जी की पगड़ी में जैसे डेकोरेशन किया हो कृष्ण पगड़ी, सुनहरे गोटों वाले पहाड़। और पहाड़ में क्या था? रत्न। आटा चावल गेहूं का दान नहीं किया, रत्नों का दान। और लेने कौन आ रहे? बड़े बड़े देवता, ये बोलते हैं ब्रज का वो कुर्ता होता है, अंग रखा कुर्ता, ब्रज का कुर्ता पहनकर पगड़ी लगा के सारे देवता ब्रजवासी बनते हैं। बाबा भी कह रहे इतना तो ब्रज में आदमी नहीं था, ओवर पॉपुलेशन हो गई, कहां से आ गए? ऐसे हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब नित्य लीला प्रवेश किए तो इतने डिसाइपल तो नहीं थे, इतनी भीड़ हो गई थी, पता नहीं वृंदावन में। वृंदावन वाले बोले, मैं बेटी से मिला, बोले इतने लोग तो वृंदावन में हमने कभी देखे। या तो श्रीला प्रभुपाद 1977 में जब नित्य लीला गए तब हमने इतने लोग देखे थे, और इतने सारे लोग आज फिर देख रहे हैं। ये क्या है? इसके पीछे भी बहुत लोग वृंदावन में प्राय जो रहते हैं, परमानेंट घर जाता ही कोई ना कोई शमशान में, तो इतनी भीड़ क्यों नहीं होती? इतनी भीड़ कहां से आती है? और जो भक्त थे मैनेजमेंट कर रहे थे हम लोगों की शूज कॉल सेवा थी स्टार्टिंग में, तो अमीर हमसे ज्यादा काउंट बता सकता है, पूरा दिन हम लोग जूते सेवा को, इतने जूते थे कि हमें नहीं समझ में आता कितने जूते इतने शूज, इतनी चप्पल, पॉलीथीन पैक करके पसीना निकल रहा, उससे लग रहा था एक बार समाधि निकल। इतनी सेवा थी, कहां से आ गए? इतने डिसाइपल थोड़ी है, 50,000 52,000 भी थे। हाँ बिखरे पड़े थे, शूज लेके भी नहीं गए लोग। रात में जब हमने गए, पहाड़ बना हुआ था चप्पलों का, उनको लेके भी नहीं गए लोग। आए, दर्शन किए, चप्पल उतारी, गायब। कौन थे? देवी देवता, शुद्ध भक्त का दर्शन करने के लिए देवता। तो सब देवता थे जो ब्रजवासी रूप लेके, भक्त रूप लेके, इस कौन का तिलक लगा के देवता लोग आ रहे हैं। चलो एक संत का दर्शन, एक भक्त का दर्शन। अब प्रहलाद पिक्चर में आपने नहीं देखा कितने सारे देवता आते हैं दर्शन करने, तो समस्त कोटि देवता उस भक्त का दर्शन। तो उस समय देवता लोग आए थे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, रत्नों के पहाड़ बनाए गए थे। हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य समस्त संपत्ति शुद्ध होती जाती है, शरीर शुद्ध होता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक है, 4 नंबर श्लोक, हम इसको थोड़ा एक बार पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलिए। कालेन स्नानं शौचाभ्यां संस्कारे तपसा इज्जया शुद्धन्ति दाने संतुष्टया द्रव्याणि आत्मना आत्मविद्या कालेन स्नान शौचाभ्यां संस्कारे तपस्सिज्जया शुद्धन्ति दाने संतुष्टया द्रव्याण आत्मविद्या। हे राजन बता रहे, काले
स्नान शौचभ्याम, तो भगवान कृष्ण को स्नान कराया। अब सब लोग आएंगे दर्शन करने बच्चे का, क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, स्नान कराते हैं, स्नान। तो स्नान दो प्रकार का स्नान है, वैसे तो कई प्रकार का है, पर एक स्नान है जल स्नान और एक स्नान है मंत्र स्नान। तो मंत्र स्नान नहीं किया तो जल स्नान पशु स्नान का फल देता है। इसलिए नहाने की बहुत बड़ी महिमा है। इसमें बताया है कि स्नान से शरीर शुद्ध हो जाता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध हो जाती है। किसी भी वस्तु पे गंदगी लगी हो तो सफाई कर दो, टेबल पे साफ हो, मलिन वस्तु साफ हो जाती, सफाई कर दो और स्नान करने से शरीर शुद्ध। लेकिन स्नान मंत्र स्नान करना चाहिए। जब भी आप स्नान करें तो आपको भगवान के नाम का मंत्र बोलना चाहिए। कोई भी मंत्र बोले, गंगाय च यमुनाय च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलमाष्टमी चंद्र, तो आपके कप के अंदर सातों नदियां प्रकट होंगी। और जो व्यक्ति कंठी पहन करके स्नान करता है, उसकी कंठी पे जो स्पर्श होता है जल और नीचे गिरता है, तो उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्रतिदिन मिलता है। इसलिए कभी कंठी उतार के स्नान नहीं करते। लेकिन अगर मंत्र नहीं पढ़ा तो भागवत कहती है जो बिना मंत्र के स्नान करते हैं उन लोगों को पशु स्नान का फल। पशु कैसे नहाता, इधर से आया दौड़ा दौड़ा, कुंड में घुसा, छत छत करा, हम भी ऐसे नहाते हैं। अगर हमने शावर चलाया और कोई ऐड का गाना गाते हुए, कौन सा गाना आते हैं, नहाने के बहुत सारे गाने आते हैं, तो गाना ऐड करेंगे तो पीछे सोप के एड्स वगैरह बहुत सारे आते हैं, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है। कौन सा ये वाला जो ऐड है नहाने का बहुत दिखाते हैं, सारी दुनिया को नहाना सिखाया गया एड्स के द्वारा, फिर भी सर्दियां बढ़ते लोग नहाना छोड़ते। तो शारीरिक स्नान बहुत जरूरी है, लेकिन स्नान के साथ साथ क्या जरूरी है, मंत्र स्नान। और मैं आपको पशु स्नान किया। फिर होता है कालेन, किस काल में स्नान किया। अगर आप सुबह 7 बजे से पहले स्नान करते हैं तो आपको देव स्नान का फल मिलता है। अगर आप 7 बजे के बाद स्नान करते हैं तो आसुरी स्नान का फल मिलता है। और अगर आप दोपहर के 12 बजे के बाद स्नान करते हैं मध्याह्न, तो आपको पिशाची स्नान का फल। तो जो लोग पिशाच होते हैं 12 बजे के बाद, सर्दियों में तो पिशाच आती ही क्यों, असुर तो रहते ही है सब लोग। और फिर लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी जप करने के लिए क्या नहाना जरूरी है? ना बेचारे जो प्रचारक है वो कह देते हैं हाँ जब तो करेगा इसी बहाने, वरना ये तो असुर मन में तैयार है बैठा। लेकिन स्नान करना, भगवान की लीला प्रारंभ भी हो रही है। अभी वृंदावन का पहला ही दिन है, अभी आए हैं नंद के घर और क्या हो रहा है, कोई भी लीला। तो ठाकुर जी से आप खाली काउंटिंग पूरी करनी है, संख्या, तो मत स्नान करो। वैसे भी स्नान बिना स्नान के भी जप कर सकते हैं, हरि नाम किसी चीज पर निर्भर नहीं। तो स्नान करके तिलक लगा के भक्तों के समूह में बैठ के जब करे, ज़ूम पर करे या सामने करे जैसे, तो आपको एक आनंद करना है, आपको भगवान की लीलाओं का नाम रूप गुण लीला का दर्शन। तो मंत्र स्नान, स्नान के उपरांत क्या किए, संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है। जन्म कैसे शुद्ध होता है, यहाँ पे शुद्धि बताई गई है। शरीर कैसे शुद्ध होता है, स्नान से, लेकिन कौन से, मंत्र स्नान से। दूसरा है मलिन वस्तुएं साफ होती है सफाई करने से। तीसरा है संस्कारों से, अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध हो जाता है। जन्मना जायते शूद्रो संस्कारात् भवेत् द्विजः, वेद पठेत् भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। ब्राह्मण दीक्षा बहुत लोग ले लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं बनते। ब्राह्मण बनना जरूरी है, ब्राह्मण दीक्षा उतना जरूरी नहीं जितना ब्राह्मण है। शमः दमः तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवचः ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावः। जिस व्यक्ति के अंदर चीटिंग नहीं है,
जो उसने अपनी इंद्रियों का निग्रहण कर लिया है, जो व्यक्ति शास्त्र के अंदर शास्त्र पढ़ता है, जो व्यक्ति शांत चित्त है, जिसके अंदर समान वृत्ति से दर्शन करता है, समान चित्त वृत्ति, सब में समान, सबको भक्त मानता है, सत्य ब्राह्मण है। ये थोड़े जो मेरे को ज्यादा पैसे दे देगा उसको मैं ज्यादा पूजा 4 बार आशीर्वाद दूंगा, जो कम पैसे देगा उसको कम पूजा, तो समान चित्त वृत्ति नहीं है ब्राह्मण। दक्षिण भारत में एक भक्त लेक्चर दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ। वो बोल रहे थे डोंट बी अ प्राउड ब्राह्मण। तो उसमें उन्होंने बोला अगर आप दीक्षा पाके अहंकारी हो जाते हो, अगर आप ब्राह्मण दीक्षा पाके और अहंकारी हो जाते तो फिर आप को कोई फल नहीं मिलेगा, ब्राह्मण मिलते हैं। अच्छा, हम जाति ब्राह्मणों को कट करते हैं कि वैष्णव बड़े होते हैं, जाति से कुछ नहीं होता, हम लोग ये सब प्रवचन में बोलते ही प्राय। तो जाति वाले ब्राह्मण को क्यों कट करते, उसकी क्या गलती, उसमें क्या प्रॉब्लम? मान लीजिए कि गुटखा पान तंबाकू नहीं खा रहा है, जाति से ब्राह्मण है, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, और वो अपने घर में भजन करता है कृष्ण, लेकिन उसने दीक्षा नहीं ली और उसका संस्कार भी हुआ, जनेऊ धारण भी करता है, लेकिन वो अपने कोई संप्रदाय में नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अच्छे संस्कार थे, जन्म हुआ, जनेऊ हो गया। जैसे मेरा जनेऊ 13 साल की उम्र में हो गया, तो और हमने कभी प्याज भी हमारे घर में आया नहीं। प्याज का अगर छिलका भी आ जाता था तो हमारी दादी कहती थी कि पूरा घर धुलेगा। जो खाना बनता था उसमें चौक लगता था, मिट्टी का चौक पाउडर जो होता है उसको लगाते थे लाइन। इस बार ना बच्चे आ सकते ना कोई आ सकता, केवल वो लोग आएंगे जो कुकिंग करेंगे, और वो लोग ही कुकिंग कर सकते हैं जिन्होंने सिला हुआ कोई वस्त्र ना पहना हो। तो माता जी लोग बिना सिले वस्त्र के साड़ी को से लपेट के कुकिंग करती थी, दादी हमारी मदर वगैरह, और फिर बच्चों को प्रसाद दिया। फिर जब हम लोग दिल्ली आ गए तो सारे संस्कार टेढ़े मेढ़े हो गए, तो खड़े होकर कुकिंग हो रही, गैस पर बनने लगा। जब हमारे गांव में जाते थे तो वहां पर ये नियम होते थे, बचपन में देखा हमने बहुत इसको। तो फिर क्या प्रॉब्लम है उसमें? फिर उस ब्राह्मण को तो हम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। मैं जब आया तो मैं तो ब्राह्मण घर से आया, तो मैंने हमेशा प्रवचन में सोचा कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन क्या है? हाँ जी, स्क्रिप्चर पढ़ते थे। मेरी दादी ने ये नरसिंह पुराण करी, मेरी सिस्टर से मेरी बात हो रही थी, उसका जन्मदिन था, वही लोग सारे नरसिंह भगवान को देखने आ रहे हैं। वो नरसिंह भगवान याद है तुझे जो दादी हमको कथा में सुनाती थी? प्रतिदिन भागवत होती थी, उसमें ऐसे ऐसे चरित्र सुनाते थे हमको। वो पिक्चर कभी बना ही नहीं सकती, वो वाले थॉट्स जो पिक्चर हमारी ऑलरेडी बन चुकी बचपन में, वो पिक्चर कभी बना ही नहीं सकती। हाँ, संस्कार तो हुआ ना, बताया 13 साल की उम्र में मेरे जनेऊ संस्कार हुआ। सिद्ध तो वैसे भी कोई नहीं, यहाँ पर कौन कृपा से हुआ? गायत्री करता था मैं, प्रतिदिन त्रि संध्या करता था, सुबह दोपहर। गुरु जी की दीक्षा लिया, कैसे कोई परिवार में माँ ने थोड़ी देती गायत्री। गुरु जी आए, कान में दीक्षा हुई, पूरा समारोह हुआ हमारा। मैं तो संन्यास लेके भी गया, गुरुकुल पढ़ने में, बहुत सारी चीजें हुई बचपन। फिर किसकी कहते कि ब्राह्मण जाति से नहीं होता, जब ना जाए तो शूद्र हो। हाँ जी, अभी यहाँ पर भी कोई नहीं, कौन सा ब्राह्मण दीक्षा ब्राह्मण को जाने। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान सुनिए, ब्राह्मणों में एक जो प्रॉब्लम है, जो मैं तो जाति से आता हूँ, अहंकार, कि हम बड़े पवित्र हैं। हर जगह जाकर के एक ही बात कहते थे, हम नहीं खाएंगे पिएंगे। एक बार मैं छोटा था, मेरी दादी के साथ जा रहा था रिक्शे में, हम लोग मथुरा से जा रहे थे, तो हम आगरा की ओर गए थे किसी काम से, कहीं प्रोग्राम में। तो रिक्शे को किसी तांगे ने टक्कर मार दी घोड़े ने, तो रिक्शा भी वो वाला था जो उठा के चलते थे, तो वो तांगे ने मारी, तो आदमी उधर गिर गया, रिक्शा उल्टा हो गया, वो ऐसे गिर गया। तो वहाँ से कुछ लोग दौड़ के आए, मुसलमान थे, तो उन्होंने कहा लीजिए माता जी पानी पी लीजिए। तो मेरी दादी की आंखें बंद थी, मैं उधर बैठा था, छोटा था, चोट लगी थी, लेकिन दादी तो बड़ी थी, बूढ़ी थी, गिर गई थी। तो मुसलमान औरत पानी पीने लगी, तो उन्होंने देखा बुरखे में मुंह बंद कर लिया। मैंने कहा दादी पी लो, मर जाओ, पानी पी लो, लेकिन मैं जाऊंगी इसके हाथ का ना पियो। तो क्या दिक्कत थी?
तो हम ब्राह्मणों लोगों में क्या हो, प्रभुपाद जी ने इस बात को जब लिखा तब मैंने इसको समझा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बन गए, हिंदू मुसलमान बन गए। हम लोग चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं। तो एक बार हम कहीं गए थे ग्वालियर में किसी प्रोग्राम से, तो वहाँ लिखा था चतुर्वेदी घर के बाद। तो मैंने कहा कि तो फिर हमारे जान पहचान के होंगे, तो उनके घर चला गया घंटी बजा के, क्या ब्राह्मण है चतुर्वेदी, आइए कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ भागवत होने वाली है। तो निकला वो दाढ़ी में से, बिना मूंछ वाला दाढ़ी से। तो मैंने देखा मैं चतुर्वेदी तो नहीं लग रहा देखने। तो मैंने कहा आप चतुर्वेदी, कह रहा हाँ आप चतुर्वेदी थे, लेकिन 3 पुश्त पहले हम ट्रांसफर मतलब हो गए, कन्वर्ट हो गए, हम मुस्लिम बन गए। तो अभी मेरा नाम रहमान खान चतुर्वेदी। तो कन्वर्ट क्यों हो गए, क्या कारण था? तो फिर हमसे चर्चा हुई मेरी बातचीत। वही बात मैंने प्रभुपाद जी के भागवत में कही। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हिंदू लोग जो थे उनकी जो कट्टरपंथी बात था कि इसका नहीं खाएंगे, उसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, मंदिर में आने नहीं देंगे, उसको नहीं देखेंगे, उसका फायदा दूसरी जाति के लोगों को। अगर ब्राह्मण के ऊपर किसी मुसलमान का थूक गिर गया तो कहते थे तुम जात से बाहर हो। अब जब जात से बाहर ही हो गए करेगा क्या? कोई ना कोई संप्रदाय को तो चाहिए, तो मुसलमान जो क्या क्रिश्चियन बन गए। तो सारे हिंदू मुसलमान बने हिंदुओं के कारण, मुसलमानों के कारण नहीं बने। हमने हमेशा अपनी जाति से लोगों को कट किया। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी खुले, देयर विल बी नो रिजेक्शन, कोई रिजेक्ट नहीं होगा। अगर तुमने कोई गलती भी करी है तो वो सेवा बदल देंगे, तुम्हें निकालेंगे नहीं संस्था, नो रिजेक्शन। तो हिंदुओं में क्या है, अहंकार। छोटी सी बात पर बस हम हमारी जाति किसी का गुण गाते हैं, है ना, हम हमारी जाति। 4 वेदों का ज्ञाता था वो चतुर्वेदी था, लेकिन आज तो 4 वेद का ज्ञाता नहीं है, आज तो 4 वेद के नाम भी नहीं पता। तो फिर किस बात का घमंड है? तो अगर कोई ब्राह्मण दीक्षा लेकर उस मतलब मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, अगर वो सुबह मान लीजिए वो अल्टर में अभिषेक कर रहा है जन्माष्टमी के दिन, और वो एक नीचे जो व्यक्ति खड़ा है जिसकी दीक्षा नहीं हुई है उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो इसमें और उस जाति ब्राह्मण में क्या भेद है? दोनों में तो अहंकार प्रधान। तो जो अहंकार शून्य हो उसे भक्ति करें। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने ग्वालियर मठ में नियम किया था, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आपने कभी नहीं सुना होगा, कि वो ही सन्यास ले जो स्वयं को सन्यासी न माने। क्या था इसका? वही सन्यास ले जो स्वयं को सन्यासी न माने, यानी कि जो इज्जत कराने के लिए सन्यासी न बने, जो दूसरों की सेवा कर सके, उसी को मैं सन्यासी। तो सन्यासी लोग जब आते थे ग्वालियर मठ ज्वाइन करते थे, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे आओ अब तुम क्या करो, भक्तों की पत्तलें उठाओ, भक्तों की सेवा करो। किस भाव से? हम लोग जब सीनियर बनते तो हम किस भाव से बनते कि अब मेरा समाज रिस्पेक्ट करे, इतने साल मैंने दिए मोमेंट, तो ये गलत थॉट हो जाएगा। तो हमारे ऐसा नहीं है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे सन्यासी हैं। ISKCON is known for good devotees, best devotees, उनके अंदर इतनी विनम्रता, इतने पावरफुल devotees हैं। लेकिन हमारे लिए क्या ट्रेनिंग है कि कहीं कल को हम जाकर के उसमें ना फंस जाए, कहीं कल को जाकर हम उसमें ना फंस जाए। पहला अहंकार का तीर कौन सा आता है? दीक्षा हो गई, तो अब हम दूसरों से अपने को बेटर समझते हैं। ब्राह्मण दीक्षा हो गई, दीक्षा वालों से बेटर समझते, संन्यास हो गया टॉप मोस्ट समझते हैं। समझना ही तो प्रॉब्लम है। हमें तो क्या समझना है? गोपीर भरते और पद कमले और दास दास। जब ये समझ लिया नहीं पॉइंट को, आपकी लाइफ सक्सेसफुल, आपका जन्माष्टमी सक्सेसफुल। एक दिन एक भक्त आए जन्माष्टमी में सेवा करने, सीनियर डिवोटी थे, दीक्षित भक्त थे, वीआईपी कार्ड भी लिया था, लाइफ मेंबर भी थे, लाइन में खड़े थे बहुत देर से, तब पहले थे धूप में, क्योंकि आजकल तो जनरल से भी ज्यादा लाइफ मेंबर हो गए। अब लाइन तो लाइन से चलेगी क्रम से। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि प्रभु जी हम यहाँ फंसे, आप आ सकते हैं? जब तक मेरे तो गेस्ट रहते हैं बहुत सारे, तो मैं जब तक पहुंचूं तब तक तो झगड़ा हो गया। जो वॉलंटियर खड़ा था वो जाने न दे, और वो कह रहे थे हम यहाँ पर तुमने भगवान का दर्शन कराने बुलाया है या हमारे को प्राण निकालने के लिए बुलाया है? नहीं प्रभु जी, आप तो दीक्षित भक्त हैं, आप इससे क्यों वार्तालाप कर रहे हैं? क्या वार्तालाप कर रहे हैं? आप जाने नहीं दे रहे, आप समझो मेरी एज देखो। कह रहे आपके पीछे जो खड़े हैं वो 78 के हैं, आप तो 68 के। वो तो शांत खड़े, आप चिल्ला रहे हैं। आप मुझे शिक्षा दे रहे हो, मेरे लिए एक शिक्षा गुरु काफी है, दूसरा शिक्षा गुरु नहीं चाहिए मेरे को।
बहुत ज्यादा वॉलंटियर हुआ, फिर बाद में अपना वीआईपी कार्ड फाड़ा और बैक टू अपने घर चले गए। तो मैंने फोन किया, दिख नहीं रहे, कर अब हम घर चले गए। मैं कहा आ जाइए दर्शन करो, हम नहीं आ रहे। तो क्या उन्होंने दीक्षा पाई? दीप का अर्थ है दिव्य ज्ञान का प्रकट होना और अज्ञानता की शक्ति। तो हर जन्माष्टमी उत्सव पे यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रतिदिन उठकर कि ठाकुर जी इस जन्म को शुद्ध करना। बहुत जन्म हो गए कड़ीबाजी करते अगड़ते हुए, बहुत जन्म बीत गया अपने शरीर का गुमान करते हुए, अपनी पद प्रतिष्ठा अहंकार को पालते हुए, पोषण करते हुए। इस एक जन्माष्टमी ठाकुर जी अपने शरण में लो, विनम्र भक्त बनाओ, सबकी सेवा कर सकूं, कि कोई मुझे मारे, मान अपमान कुछ भी करे, मेरे लिए सब ऊंचे हैं, मैं सबसे नीचे, ऐसा बात है। तब प्योर जन्माष्टमी। हमने एक बार इस्कॉन द्वारका में नियम निकाला था कि अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद मिला कि आपने बहुत अच्छी सेवा करी, तो उसको एक ब्लेसिंग मिली, और किसी को अगर बहुत गालियां मिली, तुमने बहुत बुरी सेवा करी, तो उसको 10 ब्लेसिंग मिली। तो हमने कार्ड बनाया था 10 टाइम ब्लेसिंग, ताकि सबको याद है। तो फिर मैंने कहा ब्रोच बना देते हैं, तो सबके इस्कॉन द्वारका नीचे लिखा था 10 टाइम ब्लेसिंग, ताकि याद है। तो कोई चिल्लाता था, जैसे कोई भक्त का कहीं मैं जा रहा हूँ सुपरविजन करता हुआ जा रहा हूँ, तो देखा दो भक्त भैंस हो रही को जाने नहीं दे रहे, तो मैं कहा वो बैच वो ऐसे थोड़ा विनम्र हो जाता है। 10 टाइम ब्लेसिंग मिल रही है आपको, कोई चिल्ला रहा है आपके पास, आप तो भक्त हो, वो आया है वो तो जनरल आदमी है ना, आप तो भक्त हो ना। लेकिन व्यक्ति सारा पेशेंस, सारी भक्ति सब खो देता है। जैसी कोई भी विषम परिस्थिति आती है, उसकी टेस्ट आता है एंड ही गोज जीरो, वो जीरो हो जाता है। तो नंद बाबा यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं संस्कारों द्वारा जन्म शुद्ध होगा। तो कौन से संस्कार? ये भक्ति के संस्कार, इससे शुद्ध होता है। ये नहीं जने हो गया, दीक्षा हो गया, संस्कार हो गए, वो तो औपचारिकता है। अगर मैं इस्कॉन में नहीं आता तो मेरा भी तो संस्कार हो जाएगा ना। मेरे अंदर तो कौन, अभी भी मैं भक्त नहीं बना हूं, पर इतना तो समझ में आ रहा है ना कि भक्ति है क्या। मैं तो ब्राह्मण था, मुझे तो संस्कार तो हो चुके थे, मुंडन हुआ, नामकरण हुआ, वो भी मथुरा में हुआ और जमुना जी के घाट पर हुआ, तो सारा अहंकार खत्म हो जाना चाहिए। संस्कार भवे तुझ हो गए तुझ, लेकिन तुझ नहीं हुए। तुझ कब हुए? जब समझ में आया भक्ति का संस्कार कि है क्या, तुझ है क्या। सुदामा वेद पठेत भवेत विप्र, सुदामा विप्र थे, गरीब सुदामा नहीं थे। सुदामा गरीब होना चाहते कि ठाकुर जी तुम्हारा धन मिल गया ना तो मैं लालची हो जाऊंगा, मैं सेवक बनकर रहना चाहता हूँ सदा से, मुझे तुम कुछ भी दे दो मुझे चाहिए नहीं। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद ने क्या कहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर देना ही चाहते तो ये दीजिए कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। और हमारी जन्माष्टमी लिस्ट कितनी बड़ी होती, सुबह से चालू होती, शाम तक कुछ ना कुछ मांगते, जितनी बार दर्शन में आते उतनी बार कुछ मांगते है कि नहीं। तो हमें भक्ति कहाँ करें? तो संस्कार है। फिर तपस्या, इंद्रियां शुद्ध होती हैं तपस्या के द्वारा। अगर सेंसेस को शुद्ध करना है, इंद्रियों को, तो किससे शुद्ध होंगी? तपस्या। तपस्या क्या है? जल्दी उठना सुबह। अब एक कनाडा से डिवोटी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु जी हम फुल टाइम ऑल्टर में रहते हैं, वो पुजारी हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, हमारे गुरु महाराज के ब्राह्मण दीक्षित शिष्य, बड़े अच्छे भक्त हैं, कनाडा टेंपल के पुजारी हैं, टोरंटो टेंपल। तो हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ पूछते रहते शास्त्र के बारे में। तो बोले मैं तो सुबह 2:30 बजे उठ जाता हूँ, ऑल्टर पे स्पेशल डेकोरेशन होती है, वहाँ ज्यादा पुजारी नहीं है, और दर्शन के लिए लोग आते हैं, जन्माष्टमी तो करनी है, रात के 12 बजे जब कब करूँ? तो क्या मुझे सेवा में वो फल मिल जाएगा कि जब करना अलग से जरूरी है? बताइए। अलग से कहा जरूरी नहीं। इतने हजारों लाखों लोग आएंगे कनाडा में दर्शन करने, क्या करा जाए ऐसी स्थिति? जब छोड़े या सेवा छोड़े? जब करते करते सेवा। हाँ जय, यही ढूंढ रहा था, ये सबसे बेकार है। या तो जब कर लो या तो सेवा कर लो, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। ना तो जब करते करते कथा सुननी चाहिए,
न जब करते करते प्रसाद पाना चाहिए, न जब करते करते सेवा करनी चाहिए। जितने लोग करते ना ये पंडालों में जब करते थे हरे कृष्णा वो भी बांटते रहते हैं, न इनको झपका फल मिलता है ना सेवा का, ये जीरो माइनस में चला जाता है इनका। सेवा से आगे पीछे के समय में हम मन में नाम नहीं ले सकते, कोई काम मन में लो वो अलग चीज, जब की बात होती है। सेवा करनी चाहिए क्योंकि जब हम जब करते हैं सेवा ही मांगते हैं। जब छोड़ दो अब सो प्रभु जी समय काल और परिस्थिति के हिसाब से अगर जन्माष्टमी का दिन है उस समय सेवा ज़्यादा जरूरत है, पहले सेवा करनी चाहिए, फिर जब ज़रूर करना चाहिए, पर इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जब स्पेशल देश का परिस्थिति में छोड़ा जा सकता है, पहले सेवा करके फिर जब कर सकते हैं। बस वो तो भी 12 बजे अभिषेक तक वो तो पुजारी है ना बेचारा, अभिषेक करवाता है, सारे ताली बजाते भोग खाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन 1 बजे जाकर के वो कहता मैं रूम में जाता हूँ। 2:30 बजे से सुबह भगवान का श्रृंगार मंगल आरती, हम तो खड़े जाएंगे मंगल आरती, लेकिन बनाएगा कौन, उठाएगा कौन भगवान को? वो पुजारी की सोचो ना। हम लोग तो सेवा में मैनेजमेंट भी देखते हैं, इतने सारी काउंसलिंग करते, ट्रैवलिंग करते, तो इतने क्वेश्चंस होते हैं, हाउ टू मैनेज। सच बात है, प्रैक्टिकल भक्ति कैसे हो, कैसे करो? अगले दिन डबल करेंगे। दिखाती रहते हैं ऐसे में फर्स्ट प्रायोरिटी इज सर्विस श्रृंगार करना, सेवा करना भी। प्रभु जी कह रहे हैं वैसे श्रृंगार करना चाहिए जब छोड़ देंगे। हाँ माता जी, सुबह जल्दी अगर माता जी का आंसर इज राइट आंसर, ये आंसर मैंने भी दिया था। उसके बाद जो है हम मैंने उनको बोला कि आप अपना ना 2:30 बजे उठ जाओ और अपने साथ एक असिस्टेंस लगा लो, जो कि थोड़ा सा भोग श्रृंगार तो आप ही करोगे, उठाओगे भी आप, क्योंकि आप हेड हो जाएंगे, लेकिन एक हेल्पर ले लो, एक डिवोटी को तैयार कर लो, वो थोड़ा सा पैराफर्नालिया तैयार कर दे, तब तक आप कुछ माला जप करते हैं ना। और श्रृंगार में फिर दर्शन में आप रहो, और दर्शन में जैसे आशीर्वाद देने के लिए एक डिवोटी को हेल्पर कर लो, आप उतनी देर में ऑल्टर के सामने खड़े होकर के भगवत नाम का जप करो। लेकिन क्या बोले, फिर वो लोग आते हैं मुझसे बात करते हैं, प्रसाद दे दीजिए, पुजारी जी दे दीजिए। जन्माष्टमी का दिन है ना, हैवी क्राउड आता है, एवरीडे तो ही मैनेजेस, बट जन्माष्टमी के दिन। और मैंने उनको यही बोला कि आप जल्दी उठ करके हरि नाम का जप करो, और रात को सोने से पहले जो रह गई माला वो पूर्ण करने के बाद ही सो। ऐसा मत सोचो कि सेवा कर ली तो जब छोड़ जाते हैं। रात को 1 बज गया तो उसके बाद जब करेंगे। अरे नाम 24 घंटे भगवान ठाकुर जी जगी रहे। मतलब जन्माष्टमी के वाले दिन का जहाँ 12 बजे बात करेंगे तो नेक्स्ट डे नहीं तो कुछ नहीं। सोने से पहले 4 बजे के बाद दोबारा मंगल आरती करो, फिर कर लेना 16, 4 बजे 16 कर लो। हाँ तो आप छोड़ ही रहे थे, हाँ 1 बजे बाद करने में टेंशन नहीं। हाँ तो छोड़ ही दी थी, जब करना ही नहीं है, आगे पीछे करके जोड़ के करना चाहिए, लेकिन नाम जब छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन जो है 20 करोड़ एकादशी का फल है एक जन्माष्टमी का। हाँ 20 करोड़ एकादशी का फल है एक जन्माष्टमी का। उस दिन माला नहीं करी, छोड़ दी, तो 20 करोड़ एकादशी नहीं। उपवास, ठाकुर जी के नजदीक रहना है, उस दिन तो ज्यादा श्रवण करना चाहिए, ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, प्रभुपाद जी ने पहली जन्माष्टमी उत्सव मनाया, अनेक लोग प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आए, पूरा दिन 12 बज गया, उत्सव चलते थे, सारे लोग प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद वेरी नाइस, अमेजिंग जन्माष्टमी उत्सव प्रभुपाद, जय स्वामी जी, जय स्वामी, जय प्रभुपाद। पूरा बोले कि एवरीबॉडी कम टू माय रूम, सब लोग रूम में गए, सोचा प्रभुपाद जी को आशीर्वाद देंगे, दीक्षा देंगे, नाम लेंगे, आज जन्माष्टमी में स्पेशल मिलेगी मर्सी। सब पहुंचे तो प्रभुपाद ने भक्त हुआ, कृष्णा बुक उठाइए और उसको पढ़िए, बाकी बोले ये पढ़ेगा तो जाए। प्रभुपाद जी बोले आप लोग सुनिए। अब जैसे प्रभुपाद जी का जिनका मूवमेंट है उनको तो नहीं अपराध कर सकते, हम बोले तो बिल्कुल उठ जाते, लेकिन प्रभुपाद के सामने कैसे बैठ गए। 15-20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, एक फर्स्ट चैप्टर वेरी बिग 10th कैंटो का फर्स्ट चैप्टर कृष्णा को बहुत लंबा है, वो पढ़े तो एक के उबासी आ गई, जय कृष्ण जय राधे कृष्ण, सब चिल्ला रहे। 35 मिनट हो गए, जब ओवर हुआ बोले आप प्रभुपाद कहेंगे नाउ यू कैन गो बैक टू योर रेस्ट। तो बोलेगा सेकंड चैप्टर तो ऐसे हालत टूट गई कि बोले अब तो एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या होगा, ये बेहोश लोग गिर जाएंगे, इतने थक गए, बस जन्माष्टमी। प्रभुपाद ने कहा ओके थर्ड चैप्टर, समझ रहे हैं? 1 बज गया तो बंदी हो गई जन्माष्टमी।
चल रही है। नंद उत्सव होने वाला है। रात में वासुदेव जी जो आपके लिए ठाकुर जी को पहुंचा रहे, आप खिचड़ी प्रसाद खा के साबुदाने का सो गए, लेट हो गए अपने कमरे में। बोले प्रभु जी थक गए, ठंडाई तुमने भी, नींबू पानी तुमने भी। वासुदेव का सोचो, कृष्ण भक्ति उनको भी कह रहे हैं कि कृष्ण नहीं मिले, उन वासुदेव को आपको मिले। इसलिए कह रहे तपस्या, निर्जल रहो, ज्यादा जप करो, ज्यादा श्रवण करो। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी की सेवा में जब इंद्रियों को लगाया जाएगा तो वो दिन 20 करोड़ काशी का फलेगा कि इंद्रिय शुद्ध। फिर है आगे इज्जया, पूजा करने से ब्राह्मण शुद्ध बनता है। इज्जया मतलब पूजा, पूजा करने से अगरबत्ती, आरती, अभिषेक, तो हर व्यक्ति को भगवान का अभिषेक करना चाहिए, मंदिर में करें। और जो घरों में जिनके विग्रह हैं उनको एक दिन पहले एक दिन बाद करना चाहिए, नहीं अड़गना चाहिए। अरे आज तो जन्माष्टमी है, हमारे घर के गोपाल जी का क्या होगा, तो घरों में बैठ जाते हैं लोग, मंदिर आते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे नो, जिस दिन एकादशी होती है, जन्माष्टमी होती है, ठाकुर जी निकलते हैं आपके विग्रह से और मंदिर के जो मेन विग्रह उसमें एंटर कर जाते हैं। सारे ग्रुप को आकर के इकट्ठा, जैसे गिरिराज गोवर्धन की पूजा होती है, सबको आकर इकट्ठा पूजा करना है। इज्जया, उससे आप शुद्ध होते हैं। अपने घरों में छोटे छोटे लड्डू गोपाल बिठा लिए और सब लोग निकल गए, तो यहाँ पर भगवान का अभिषेक किसके लिए होता है? जनरल आदमी के लिए, भक्तों के लिए होता है। जनरल आदमी तो नाचने गाने आ रहा है केवल, आप तो भक्ति करने आ रहे हैं, तो आपको देखना चाहिए। और फिर हम कब करें? बोले या तो एक दिन पहले कर लो, एक दिन बाद नंदोत्सव बना लो। एक दिन पहले कर लो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज्जया व्यक्ति को क्या करती है? शुद्ध बनाती है। तो प्रभुपाद जी के गुरु भक्तिधर महाराज कहते थे एवरी रेसिडेंट डिवोटी ऑफ टेंपल, जो मंदिर में ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी रहे, उनको बाहर जाना चाहिए। और जितने भी गृहस्थ हैं बाहर रहते हैं उनको मंदिर। रूल था कि लाल कपड़े वाले रोड पर पुस्तक वितरण को जाएंगे, प्रवचन देने जाएंगे, और जितने भी गृहस्थ हैं वो सब मंदिर के ऑल्टर में आकर पूजा करेंगे। ये नियम था, बड़े मठ का, प्रभुपाद जी ने भी बनाया। इसलिए क्यों? ब्राह्मण शुद्ध होता है इज्जत। तो जो लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं उनको अवश्य ऑल्टर में सेवा, उससे क्या होता है? शुद्ध। गुरु महाराज कभी भी ब्राह्मण दीक्षा नहीं देते थे किसी व्यक्ति को जब तक वो या तो भगवान के विग्रह के लिए भोग ना बनाए या तो फिर भगवान के ऑल्टर पे सेवा। ब्राह्मण दीक्षा लेकर अगर आप ऑल्टर सेवा नहीं कर रहे तो आप शुद्ध कैसे? शुद्धयंती, शुद्ध बनते हैं। दाने, संपत्ति शुद्ध होती है दान। अब जन्माष्टमी में लोग दान नहीं देते, उनको ये श्लोक पढ़ाना चाहिए। तुम्हारे को संपत्तियों के बड़े कर्म लगेंगे, मुझे 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ अंदर करके बैठे हो, ये सब का दंड मिलेगा तुमको, क्योंकि धन तुम्हारा नहीं, किसका है? इसलिए दान करने से जो तुम्हारा, अगर मान लो 10% दान किया, बाकी का 90% शुद्ध हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दाने, ये श्लोक कह रहा है, दान करने से संपत्ति शुद्ध हो जाती है। संतुष्टया, संतुष्ट रहने से मन शुद्ध होता है। अगर मन को कैसे शुद्ध करें? बोले पर मुझे मन ही नहीं लगता माला में। क्यों नहीं लग रहा? संतुष्टया, तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम्हारा मन विचलित है, तुम खोज रहे हो अभी किसी न किसी चीज की प्राप्ति हेतु कि इस बार ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे मंदिर में सबको साड़ी दी, हमको ना मिली, तो हरि नाम करने से कौन है साड़ियां लेने आए जिसको? कई भक्त मैंने देखे वो लड़ रहे होते रात को 12 बजे बहस कर रहे प्रसाद के लिए। प्रभु जी हमने सेवा करी, वॉलंटियर प्रसाद की दे रहे हैं, प्लीज वॉलंटियर प्रसाद, वी विल डू इट सम नेक्स्ट टाइम। प्रभु जी मैं कहता हूं हरे कृष्ण, थैंक यू, कृष्णा डोंट वांट सच पीपल, गो। हम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कृष्ण आपको नहीं देना चाहते थे। यदि इच्छा संतुष्ट है, ये नहीं कि भगवान के संतुष्ट, भगवान के संतुष्ट हो जाता है, उससे क्या होते हैं? भगवान कहते हैं मैं उस व्यक्ति से जल्दी तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान के प्रसन्न होने का सबसे 3 कारण बताए हैं। जन्यति आशु वैराग्यम, इस व्यक्ति में जल्दी से वैराग्य उत्पन्न हो गया। संतुष्ट येन केन वह, जो संतुष्ट होता है हर परिस्थिति में, और जो सम सर्वभूतेषु, जो सबके अंदर समान रूप प्रदर्शन करता है। भगवान कहते हैं तुष्यंती,
वो मुझे संतुष्ट कर। तो संतुष्ट येन केन का मतलब जैसे जैसे करके मन को संतुष्ट कर। प्रसाद मिल गया तो हरि बोल, ठाकुर की बड़ी विशाल कृपा, नहीं मिला तो हरि बोल। प्रभु आपका मन का कर दे, थैंक यू कृष्णा, वाह मजा आ गया, नाचो, अरे वो कृष्ण मेरी मन की कर दी। और ना करे तो लड्डू लेके बांटना चाहिए, हरि बोल, कृष्ण मेरे मन की नहीं करी, हरि बोल, हरि बोल। क्यों? जब कृष्ण आपके मन की नहीं करेंगे तो किसके मन की करेंगे? तो किसका मन अच्छा, आपका या उनका? इसलिए अच्छा है मैं मेरे मन की ना हो ठाकुर जी, आपका मन की लड्डू लेकर बांटो, प्रसन्न रहो, हर परिस्थिति संतुष्ट किए नहीं। इससे क्या होगा? मन शुद्ध होगा, पीसफुल माइंड। माइंड पीसफुल नहीं है डिवोटीज के, हमेशा विचलित रहता है, अंग भड़कते रहते, बैठते नहीं शांत। मन शुद्ध, मन शांत। द्रव्याणि सारी संपत्ति तक गाय भूमि तथा सोना, आत्मा आत्म विद्या। तो आत्मा शुद्ध बनती किससे? आत्म विद्या। जब हम आत्म साक्षात्कार की विद्या नॉलेज आती है तो हमारी सोल जो है वो शुद्ध प्योर होती है, तीनों गुणों का बंधन कटता है, मुक्त होता है। तो इसलिए समय आने पर हर व्यक्ति पवित्र हो सकता है अगर वो क्या क्या करे। एक बार फिर रिपीट करते हैं शॉर्ट में। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, बोलिए सब बोलिए, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, सफाई करने से मलिनता शुद्ध होती है वस्तु की या शरीर की, संस्कारों से जन्म ही शुद्ध हो जाता है, जन्म न जाए तो शुद्रो संस्कार, संस्कार तो जन्म शुद्ध होता है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तपस्या करने से, पूजा करने से ब्राह्मण शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध हो जाता है, संपत्ति शुद्ध हो जाती है, संतुष्ट रहने से मन शुद्ध होता है, और आत्म साक्षात्कार से आत्मा। तो ये है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ये है शुद्धि, है ना। घर में वो जला दिया क्या, लोबान लगा दिया, बोले शुद्धि हो गई, मच्छर भागे तो अलग बात है, शुद्धि तो नहीं। शुद्धि तो शास्त्रों के ज्ञान से होती है, हरि नाम से होती है। तो इस जन्माष्टमी आप क्या चाहते हैं? आप शुद्ध होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते? पक्का? तो शुद्ध होने के लिए आपके सब प्रयास करने चाहिए, जोरदार हरिनाम करना चाहिए, विनम्रता का भाव धारण करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, ठाकुर जी जिस परिस्थिति में रखे बढ़ चढ़कर सेवा करनी चाहिए, और अपने गुरुदेव की, अपने अथॉरिटीज की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने धन का दान करना चाहिए, जिससे हमारा धन शुद्ध हो, संतुष्ट रहना चाहिए ताकि मन शुद्ध हो, इंद्रियों को सेवा में लगाना चाहिए ताकि इंद्रियां शुद्ध हो, और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, हरि कथा सुननी चाहिए ताकि आत्मा हरि कृष्ण। आपने बताया था स्नान के लिए, स्नान से जैसे शरीर शुद्ध होता है, उसमें भी आपने मंत्र स्नान और जल स्नान बताया था। एक जैसे द्रव्य स्नान भी होता है, कि जो मैंने राधा गोविंद महाराज के लेक्चर में सुना था, जिसकी द्रव्यजनित होता है, द्रव्य का जल। अच्छा, इसे उत्तर या ये जैसे आप उनको कृष्ण लीला में सुना रहे थे कि भगवान को जो है ना गोबर का वो लगा रहे थे और धूल वगैरह लगाए जाते था, जब बनी तो उसके बाद उस समय का छठे अध्याय में जोर से बोलो, जय माता दी। Generally chanting will be superficially rather okay to chanting as a prayer. Chanting as a Prayer. prayers. Come to our Japa talk. Anybody else?
आना पड़ेगा आपको। ऐसे पूछो ही जोर से बोलो। Yes, I can. हाँ। My first, like I have two questions. My first question is about the movies which you said that वो हम कन्वर्ट नहीं हो सकते लाइक मूवीज देख के। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल अगर हम ऐसी मूवी को मारते हैं तो इतने सारे पोस्टर्स लगे रहते हैं, तो एज अ डिवोटी उस चीज़ से कैसे सेफली रहे? मटेरियल मूवीज से। Yes, material movies से। Even phone भी खोलते हैं, a lot of posters are there, advertisement are there a lot. उससे कैसे बच सकते हैं? सो माता जी का प्रश्न है कि आजकल मूवीज जो है उनके पोस्टर्स होते हैं मटेरियल मूवीज के, तो उनसे कैसे बचा जाए। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, एक बार हमने अपने गुरुदेव से पूछा, महाराज जी मंदिर में बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, तो हमारी आंखों में दोष दिखता है, तो मन अजीब सा हो जाता है, मन नहीं करता है कि आए। तो महाराज जी इसको कैसे? महाराज ने कहा कि मैं अगर आपको एक बड़ा फ्लास्क पानी का भर के दूं और सिर पर रखकर आप चले और बोलूं कि आप चलते रहो और देख के आओ कि लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं, पर इसमें से एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर गिरी तो फिर आई विल गिव यू पनिशमेंट। So will you do? So महाराज बोले, मैंने बोला नहीं महाराज we can't do, क्योंकि महाराज जब हम फोकस करें या तो जल पे या तो फिर लोगों पे, हम एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। So महाराज said it means we are not focusing on ourselves, our bhakti, therefore our eyes are going on different things। हम भी उसी रोड पर चलते हैं, ज़्यादा हमें याद ही नहीं होता, कभी कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ जप कर रहे होते हैं। So when we live in our own consciousness of Krishna consciousness, it hardly matters। लेकिन जब हम अपनी कॉन्शियसनेस में विचलित होते हैं, तो our look eyes keep looking। When we are satisfied. Yeah, so when we are satisfied, when we are Krishna conscious within। Another question. Pradip, another question is about the japa which you said on the festival. So it is very important, right? Because Janmashtami is there. So my question is, like my personal question is that we have services in DT kitchen. So what do you suggest for, like, especially for Mataji's, because they have to do the home like servicing as well, like they have to cook, because from inside you want to cook for your DTs, but then you have to go to the home as well. How can we focus japa there? Like what is the best way for us, like especially Mataji's? The DT kitchen cooking starts around 6-7. The Before that, at least you can start from 3:30. You can go for Mangal Aarti, just have darshan for 1-2 minutes, come back in some private room, sit down and do your chai. Yeah, so is it fine if we just not attend the Mangala Aarti? Whole Mangal Aarti procedure, judge, you don't need that, because you are in different service. It is for people those are not in service. When Srila Prabhupada was staying in Radha Damodar, तो रूप गोस्वामी के सामने समाधि थी, इधर राधा गोविंद थे, एंड प्रभुपाद रहते थे वहाँ पर। प्रभुपाद जी ऐसे खिड़की खोलते थे, वहीं से राधा गोविंद का, राधा दामोदर का दर्शन करते थे, एंड ही इज राइटिंग श्रीमद् भागवत। मेनी टाइम्स स्किप मंगला आरती। सो कई बार लोग बोलते प्रभुपाद भी तो नहीं करते, बट उनका सर्विस क्या था? ही वाज राइटिंग श्रीमद् भागवत। सो समबडी हैज सम सर्विस, देन इट इज ओके। बस दर्शन तो करना है, मंगला आरती है, दर्शन के 5 मिनट 4:35 पे जैसे ही पूर्वाष्टकम यू कैन आउट। Thank you, brother. और किसी कोई प्रश्न? आज हमने सुना कि तपस्या से इंद्रियों की शुद्धिकरण, तपस्या भी बड़ी अनिवार्य है, पर एक श्लोक है, आराध्यो यदि हरि तपसा तथा कि, ना आराध्यो यदि हरि तपसा तथा कि। प्रभुपाद जी बहुत कॉन्टेक्ट करते हैं, तो ये दोनों बातों को साथ में कैसे समझाते हैं? तो माता जी जिस तपस्या की बात वहाँ करी गई, आराध्य तो यदि हरि तपस्या तथा किम, उसमें वो तपस्या जो है वो शारीरिक तपस्या की बात है। योगा प्रैक्टिसेस, हठ योगा, हिमालय पर चले जाना, बेयरफुट 400 किलोमीटर चलना, यहाँ से रुद्राक्ष 100 किलो लगा लेना, कुंभ मेले में देखा आप कांटों की झाड़ पर लेट जाना, ठंडे पानी में उतर जाना, दिस काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी। लेकिन इसी बात को 3rd कैंटो के अंदर है ना, उन्होंने 5th कैंटो में 5th चैप्टर श्लोक नंबर 1 ऋषभदेव इज सेइंग, अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि आपको कौन सी तपस्या करनी है? दिव्य तपस्या है ना। तो आपको वो तपस्या नहीं करनी है जो संसारिक तपस्या है, यू हैव टू डिवाइन ऑस्टेरिटीज। तो जिन ऑस्टेरिटी की बात यहाँ करी गई है
कृष्ण के लिए सुबह जल्दी उठना, कृष्ण के लिए रात भर जागना, कृष्ण के लिए मेहनत करना, थकान ये नहीं करना कि मैं इस शिफ्ट में सेवा करूंगा, इसमें सो जाऊंगा, कृष्ण के लिए तपस्या करना, तो वो दिव्य तपस्या। तो उसमें उन्होंने बोला है ये श्लोक जो है, क्या श्लोक है वो? You remember? 5.5.1 क्या श्लोक? स्किप हो गया तुमसे। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धं सामा। तो तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, मेरे सत्वगुणी पुत्रों, अपने 100 पुत्रों को ऋषभदेव समझा रहे हैं। तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम, तपो वो करनी है जो दिव्य तपस्या, यही है ना? क्या पूरा श्लोक? नायं लोके देहभारि भाजं कष्टान् कामान् अर्हति तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धं तस्मात् ब्रह्म सुखाय सुअनंतम। तो ब्रह्म सुख प्राप्त होगा, वो भी अनंत होगा, रुकेगा नहीं अगर दिव्य तपस्या करेगा। दैट इज द डिवाइन ऑस्कर। और किसी कोई प्रश्न? यस मैम। प्रभु जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि नाल काटने का संस्कार जो था वो हुआ नंदेशुदा। अब क्या है कि जब मुझे आए तब उन्होंने उनको मांगा कृष्ण को कि ये तो उस चीज़ को उन्होंने कैसे समझा, और फिर जब वो वहाँ से गए तो विष्णु कृष्ण गए थे वहाँ, लेकिन द्वारकाधीश और रुक्मिणी द्वारकाधीश जो है, वो द्वारकाधीश जो है वो कृष्ण है या वो देवकी कृष्ण? देवकी कृष्ण। मथुराधीश और द्वारकाधीश दोनों ही वसुदेव कृष्ण है, he is not कृष्ण। और कोई प्रश्न? माता जी द साइकोलॉजिस्ट इन एम्स हॉस्पिटल, शी इज डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी। तो डॉक्टर सुजाता आई है हमारी। थैंक यू माता जी। माता जी ने 2 किताबें लिखी हैं हरि नाम के ऊपर, जो कि साइकोलॉजिकल पेशेंट्स में बहुत हेल्प करती है। तो माता जी हमारी क्लास से जुड़ी थी बहुत समय पहले, अभी उसको अपनी प्रैक्टिस में ले आई है, चैंटिंग को, गीता को, एकादशी को, और अपने पेशेंट्स को सिखाती है। और कोई प्रश्न इधर बच्चे पूछ लो? नो डन। आप पूछे मतलब? जैसे भक्तों का एक गुण होता है अभय, तो अभय का अगर हम लेते तो मतलब कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो इस थॉट प्रोसेस को हम रखते थे कि हमें अभय रहना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि भगवान इज देयर टू हेल्प अस, रक्षा करने के लिए। लेकिन जब ये प्रैक्टिकली जब इसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो हो नहीं पाता, तो उसको कैसे एकदम हम एकदम एक निष्ठ हो जाए कि भगवान करेंगे हमारी रक्षा। विश्वास, इसलिए बोला रक्षा से पहले विश्वास। जो शरणागति के 6 लक्षण है उसमें क्या है? अनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, रक्षति इति विश्वासो। रक्षति इति विश्वास। विश्वास है कि रक्षा करें, तो विश्वास ही नहीं है तो रक्षा करें। भगवान रक्षा ही करते जिसको विश्वास है। जब हम समझाते हैं सब कहते हैं कि लेकिन जो सिचुएशन आती है तो हो नहीं पाता, तो विश्वास नहीं तो फेल है। जो छोटा बच्चा होता है वो अपने पिता की गोदी में होता है, तो पिताजी जब उसको गोदी में से उछालते हैं, मेरे पिताजी ने उछाला, मैं गिर गया था, मेरा ओट कट गया, लेकिन मैं ऊपर ले आया होगा, उसमें याद नहीं, 1 साल का था, तो मैं हंसा हुआ कि रोया हुआ? मुझे नहीं पता कि थोड़ी देर रोना भी है। लेकिन बच्चे को विश्वास होता है कि मेरा पिता मुझे, इसलिए बच्चों को हंसता है, तो उसको पता है कि दैट इज द फेथ। विश्वास। और किसी को कुछ? प्रभु जी, जैसे आपने अपने लेक्चर में कई जगह बताया कि हमें शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, तो ये जो हमारी करंट परिस्थिति है उससे हम शुद्ध भक्त की जर्नी कैसे पूरी कर सकते हैं? हम क्या कैसे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें कि हम कहाँ हैं और हमें कितना और जाना है और कैसे शुद्ध भक्त? देखिए माता जी, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन से तुम्हें बताए हैं। अगर वो सिम्टम्स हमारे अंदर आ जाए तो हमारे घर में लक्ष्य बताओ, फिर उन लक्ष्य के ऊपर काम करो।
तो वो 9 सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोटी है। 9 तो नहीं चर्चा करेंगे, आई जस्ट क्योंकि वो लंबा क्लास हो जाएगा। मैं तो आपको सिम्टम बता रहा हूँ। जैसे एक है अव्यर्थ काल, एक भी काल व्यर्थ न जाए। अब प्रतिदिन रात को सोने से पहले देखना चाहिए आज कितना काल खराब चला। नरसिंह भगवान का भागवत पढ़कर उतना ज्ञान आया था, मैं पिक्चर देखने टिकट लिया, वहां गया, देखी, नाचा, कूदा, लौट गया, कितना मेरे को कृष्णा कॉन्शियस आया। उससे ज्यादा मैं अगर 10 श्लोक पढ़ता भागवत से तो मेरे अंदर कितना प्रभुपद वाणी संग मिलता, कितना मुझे वैष्णव संग मिलता। तो अव्यर्थ कालत्व, एक भी काल व्यर्थ न जाए, कृष्ण के विहीन न जाए, ऐसा भाव भक्त में है तो शुद्ध भक्त है। तो प्रतिदिन उसको अपने समय का सदुपयोग। फिर है प्रीति तद वसति स्थले, ठाकुर जी के धाम में कितनी प्रीति हुई हमें। तो जितनी बार हम धाम से चलते हैं वापसी तो क्या हमारे को रोना आता है कि अरे ये तो आता है कि मजा बड़ा आया, तो दोबारा ऐसा मजा आएगा, उसके तो रोते हैं फिर भी। लेकिन वो एक प्रीति तद वसति स्थले, ठाकुर जी के धाम में रहने की प्रीति हो जाए। और भगवान गोविंद के गुणान आख्यान के लिए हमारे हृदय के अंदर भाव जागे तो सदा सदा गोविंद गुणान आख्यान। कोई रात को सोते में भी उठाए और बोले कि जरा बताना, थोड़ा बताना भगवान के बारे में, कह रहे अभी मैं नहीं बता सकता, अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा। तो यानी अभी हमारी वो प्रीति हुई नहीं उस प्रकार की। अगर मुझे बोल दिया जाए कि प्रभु जी अभी सॉरी आपका क्लास था लेकिन अभी एक और क्लास है, उसमें भी आपको बोलना है, मैं बोलूँ अरे टॉपिक क्या है, कह रहे ये टॉपिक, अरे मैं तो प्रिपेयर ही नहीं किया। तो बोले फिर कैसे बोलूँगा मैं, अरे बुलवाने वाले ठाकुर जी, सुनने वाले हृदय में बैठे ठाकुर जी। गलत बोलूंगा तो निंदा हो जाएगी, अच्छा बोलूंगा तो प्रशंसा हो जाएगी, ना निंदा मेरी प्रशंसा मेरी, बुलाने वाले वो बुलाने वाले वो, मुझे तो बोलना है, उनका इंस्ट्रूमेंट बनना भगवान का। अगर ऐसा भाव आ जाए तो मैं कभी भी भगवान का गुणगान करूँ। अब पत्नी से बोले आपने पति के बारे में बताइए ना 5 मिनट, कह रहे किस टॉपिक पे बोलना है, कह रहे कितना वो किचन में सपोर्ट कर, तुरंत बोल देंगे। अच्छा उनका रहने का रेसिडेंशियल प्लेस क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, कैसे आपसे मिक्स हुए, बराबर बता देंगे। बिकॉज वी हैव रेड सो मच अबाउट आवर हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, रिलेटिव्स कि हम तुरंत बोलेंगे, सारा दिन बोलेंगे, बोलना पड़ेगा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए बोले जरा बोलना, भागवतम के आखिरी अध्याय में बोलना, 12वें स्कंद के आखिरी अध्याय 13वें अध्याय बोलो, बताइए शुभदेव उस समय क्या बोलो, अच्छा बोल तो रहते हो। लेकिन मैंने इसे पूछा मैं क्या बोले शुद्धदेव, कह रहे बोल तो रहते हो। शुद्धदेव वाले बोले ही नहीं, आखिरी चैप्टर सुध गोस्वामी ने बोला, शुद्धदेव है ही नहीं इसमें। तो अगर हमें भगवान के गुणों को व्याख्यान करने के लिए भी विचार करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन ना करें, पर प्रिपरेशन इतनी हो कि हर पल में तैयार, हर सिचुएशन कुछ तो कुछ बोलो, 5 मिनट तो बोलो, 2 मिनट ये बोल सकते हो, मैं ज्यादा तो नहीं व्याख्यान कर सकता हूँ, तैयार नहीं हूँ, अपने 5 मिनट ठाकुर जी के बारे में बोलने के लिए भाव विवल हो रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ ये चीज जो कि किसी को अच्छा लगा ताली बजाए ना बजाए ठीक है, मैं तो बोलते हैं हमारे हृदय में जो है उत्कंठित भाव। प्रभुपा जी से पूछते व्हाट इज प्रीचिंग, प्रभुपा जी कहते थे एक्सटेसी ऑफ डिवोशनल सर्विस कमिंग आउट ऑफ योर माउथ इज प्रीचिंग। जो आपने सुना है, जो आपने सेवा की है, उसकी जो उत्कट भाव आप में आ रहे हैं वो आप बोल रहे हो प्रीचिंग। लड़की ने, बहन ने, जिस लड़के से शादी होने वाली है मेरी बहन की, उस लड़के को कॉलेज से आते हुए देख लिया, अब बहन को बताने के लिए क्या उसके अंदर उत्कंठा है कि मैंने देख लिया तेरे लिए शादी होने वाली है कि नहीं उत्कंठा? ऐसी उत्कंठा कृष्ण के बारे में बोलने के लिए हो। तो ये एक सिम्टम्स है। वैसे 9 डिफरेंट है, शांति, कषाय, बहुत सारे हैं 9, तो उसमें से कुछ करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण So Prabhu ji, like there are 9 devotional services we practice every day. So कैसे हम consciously like शिला प्रभुपाद ने टाइम दिए, माता जी every day हर समय एक होते थे कि have to ask every now and then like is Krishna consciousness on? So how can we do all the practices with the right consciousness?
सो कॉन्शियसनेस राइट रहने के लिए ही हम चैंटिंग करते हैं. इफ यू कंप्लीट योर राउंड्स इन अर्ली मॉर्निंग ऑटोमेटिकली योर कॉन्शियसनेस गेट्स प्योर एंड फिर आप राइट एटीट्यूड में सर्विसेज करते हैं. तो डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस करने के लिए टू थिंग्स एज दैट हरि नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण. इफ यू हियर श्रीमद् भागवत और रीड और चैंट हरे कृष्णा, these two things will make you feel आपकी चेतना हमेशा भक्ति भावना बनी है. अब देखिए जब आप विचलित होते हैं उन दिनों में आपकी जप नहीं हुआ होगा और या फिर आपने भागवत में कुछ 2-3 दिनों में गोली बाजी करके आपकी मिसिंग हुई है, इसीलिए आपका आज गड़बड़ हो रहा है. आप भक्त के जीवन में इरिटेशन आने का कारण ही है. वरना जिसने जप किया हो ना पूरा 16 माला करके 7 बजे उठाओ अपनी सीट से और कोई आकर उसको बुरा भला बोल दे, ठीक है जी ठीक है, उसके 16 माला का अंदर उबाल है ना, और उसकी 2 ही माला हुई, पहले इरिटेट है जब 7 बजे मेरी माला नहीं हुई, 16 पूर्ण करने का इरिटेशन है, ऊपर से कोड़ा आया उल्टा पुल्टा बोले कि तू जा रहा नहीं जा रहा, क्या है कैसे भक्त ऐसे बोलते हैं, क्या गड़बड़ तेरे साथ है अंदर तुम्हारी 16 माला. तो अगर हम अंदर आनंदित रहे वो कोई परेशान नहीं कर सकते. और कोई हाथ खड़ा किया था बात अच्छी है. प्रभु जी मेरे एक प्रश्न है, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए जो नरसिंह देव जी अपीयर हुए थे, तो फिल्म में या एक्चुअल में जो हुए थे, आजकल नरसिंह में चलते नहीं प्रभु जी थोड़ा हटके इसलिए पूछ रही हूँ. तो जो मैंने सुना था ये चीज़ मिथ है या सही है? हाँ सत्य है. जैसे बताते हैं कि जो हमारे घर की चौखट होती है उसको हम मतलब पूछते कहते कृष्ण जी का एक रूप चौखट पे उन्होंने अवतार वहीं बैठ के लिया था, और वहीं तो इज दिस करेक्ट है या मिथ है ये चीज़ कि नरसिंह देव जी वहीं पे वास करते हैं चौखट पे? देखिए नरसिंह देव ने वहाँ पर वध किया था, शास्त्र में तो ऐसा नहीं आया है, लेकिन वैदिक रिचुअल्स में ऐसा आता है. इसलिए आप दक्षिण भारत जाएंगे ना तो आप पाएंगे कि सभी लोगों के घरों पर सुबह सुबह चौक लगाए जाते हैं, सुंदर रंगोलियां बनाई जाती हैं, पूजन की जाती है. इवन बांके बिहारी में अभी जय वृंदावन में या फिर आप जाइए बरसाना राधा रानी की जो चौखट बनी हुई है उनकी पूजा होती है एज इट इज लाइक ठाकुर जी की पूजा हो रही है, उनके घर की पूजा. तो हमारा घर की चौखट की पूजा कब मानी जाएगी? जब अंदर ठाकुर जी विराजमान. जिन घरों में अंदर नॉनवेज खाया जाए उनके ठाकुर जी नहीं बैठते, उनके घरों में उनकी चौखट में कुत्ते बैठते हैं, भगवान नहीं बैठते. तो चौखट उसी घर की पूजन है जिसके घर के अंदर भगवान. तो वो अपने चौखट के पीछे जूता चप्पल उतारे. लेकिन आजकल तो चौखट बची नहीं, सभी घरों में फ्लैट सीधा ही होता है, डोर खुला और अंदर डोर मैट पे पैर रख के अंदर चले. लेकिन चौखट उसके ब्लॉक बना होता है, इसके इस पार उस पार जाने के लिए आपको लांग कर जाना पड़ता है. तो पहले चौखट होती थी, आजकल चौखट नहीं करते. तो फिर जब चौखट ही नहीं है ठाकुर जी भी नहीं, तो चौखट बनाते थे, ठाकुर का पूजन होता था. जब दुल्हन आती थी चौखट पूजन होता था. कभी घर से जाओ काम करके आओ, बड़े कार कोई यात्रा करके आए तो चौखट से अंदर आने से पहले आपको पूजन कराया जाता था, द्वार पूजन कराए जाते थे, बारात आती थी द्वार पूजन. बहुत सारी चौखट की पूजा है, ठाकुर जी है. लेकिन वो तभी है जब अंदर भक्त है, अंदर भक्तों का परिवार है, अंदर भगवान है. नॉनवेज वाले घरों में अंदर चौखट वो तो कुत्तों का. धन्यवाद. क्वेश्चन ये था कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो सारी जो डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें तो तभी तो मन में आती है, डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें तभी मन में क्यों आती है? इसलिए आगे डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ किस लिए हुआ था? अमृत पाने के लिए. मुझे बोलने दीजिए. हाँ जी माता जी, अमृत के लिए हुआ. निकला क्या था पहली बार? हलाल विष निकला. तो इसका मतलब हलाल विष तो नहीं किया गया था. वो कब निकला अमृत? लास्ट में. तो ऐसे ही जब प्रारंभ करते हैं मंथन, मन का मंथन, तो मंथन जब प्रारंभ तो जपमाला है वो रस्सी और मन मंथन होता है. सबसे पहले क्या निकलता है? विष. लेकिन वो विष हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे आता रहेगा और एक दिन आप क्लीन हो जाएंगे. फिर आपको अमृत भी इसी जप से लिंक करते हैं. ठीक है, ओके डन. क्या माता जी माला करते हैं पूरे डर के माला किससे? माता जी डरते हैं.
प्रभु जी डर ये भगवान जैसे हम सुबह माला करते हैं और पूरी नहीं हो पाई, मान लो 16 माला हम नहीं हो पाई, और अगर हमने मान लो उसको बाद में जैसे मंदिर गए हैं तब कर लिया, या बाद में कर सकते हैं उसको, मतलब उसका कभी भी कर सकते हैं, इतना महत्व है मतलब कि किसी भी टाइम कर पाए, उसका रिजल्ट कम हो जाता है। प्योर नाम का तो कम नहीं होता, लेकिन कनेक्टिविटी भगवान से कम होता है। सुबह 9 बजे जो ब्रेकफास्ट खाते हैं उसको रात को 8 बजे खाए चलेगा, बस उतने डिफरेंस। तो प्रभु कहते हैं हरिदास ठाकुर जी ने 1 करोड़ माला की, उसने इतनी माला की, वो तो सारा दिन ही माला करते हैं ना, 1 करोड़ वो उनकी माला की जब गति ध्यान पूर्वक किया, जब की स्पीड तेज है, हमारे लोग तो 10-15 मिनट में करते, एक व्यक्ति में ज्यादा 1 घंटे में एक माला करते, कह रहे मैं बहुत ध्यान लगा, अरे इतना मत लगाओ। 1 घंटे में 64 वाला करेगा तो इसलिए नया दिन तो इतना ध्यान है। तो उनकी मालाएं 3 मिनट 4 मिनट में हो जाती थी, लेकिन श्री हरिदास ठाकुर 3.5 मिनट में एक माला कर रहे, पर हम लोग कॉपी नहीं करना, मेरे लिए 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट बाकी कई हैं जो माला बहुत ऐसे करते हैं, वो उनकी स्पीड से जाती है, प्रैक्टिस है तो तेज होता है। 4 मिनट 5 मिनट वाले तो हमारे भी जान पहचान में बहुत करते हैं, 4 मिनट में अच्छे से बोल के माला करते हैं, 4 मिनट में हो जाती है, स्पीड हो जाती है ना, करते 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 अभ्यास। जैसे लोग मंदिर में जाते हैं तो माला करते हैं, उसका महत्व होगा ना। नाम तो उल्टा सीधा जैसे भी बोलेंगे, नाम का महत्व तो है, लेकिन वही परसेंटेज प्योरिटी घट जाती है। सुबह का ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म आपने बनाया प्रभु जी के लिए, और आपने कहा जल्दी खा लो, सर्दी बहुत है, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए, चाय बनाई, हरबड़ की बनाइए, लेकिन वो आए 3 घंटे बाद, तो पेट तो भरेगा, लेकिन वो वाला मजा नहीं है जो गर्मा गर्म है।